हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ये इसका 4th पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको यूपीएससी, ऑल स्टेट पीएससी, एसएससी, रीट, पटवार और भी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको फ्यूचर में रिवीजन में इजी रहेगा। आप जैसे इसके वन लाइनर शॉर्ट नोट बना के रखेंगे तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप सारी वीडियोस देखने नहीं बैठेंगे। और जो भारत का संविधान, ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक मतलब इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी पेपर का प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। तो जो बी एन राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बी एन राव में बी एन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी मैं आपको स्क्रीन पर इसका आंसर नहीं मिलेगा, ताकि आप आराम से आंसर सोच सकते हैं, खुद का सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और अभी मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर की आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप मुझसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर लूँगी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? कहने का मतलब कि प्रस्तावना का प्रस्ताव, अभी जैसे भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना है, जिसकी स्टार्टिंग आपने सुनी होगी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य बनाने की घोषणा करते हैं, ऐसा करके। तो वो प्रस्तावना है, उसमें मतलब पूरे संविधान की विशेषताएं हैं, बेसिक विशेषताएं पूरी उसमें निहित है। तो ये प्रस्ताव रखा था संविधान सभा द्वारा। न तो भारत की संसद ने इसे रखा था, न ब्रिटिश संसद ने, न गवर्नर जनरल ने, ये रखा था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो वह किया गया था 1858। मैं आपको एक बात बता दूं, ये थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस मतलब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभुत्व समाप्त हो गया था। अब भारत पर जो शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट के अंडर में आता था, जो ब्रिटिश ताज था उसके अंडर में आता था। तब ब्रिटेन की महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी। तो 1858 में एक एक्ट पास किया गया था, उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी उसकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसमें एक्चुअली मार्ले मिंटो एक्ट तो काफ़ी बड़ा है, उसको अभी हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस पर पूरी एक वीडियो मतलब बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें कब पारित किया गया था ये बताया गया था, ये क्वेश्चन है एक्चुअली इसका। तो उसको सन 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। तो जो नवी अनुसूची हुई वो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई। इसमें क्या होता है कि जैसे संविधान जो निर्माता थे जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने उस टाइम पे जैसे 1950 में संविधान पास हुआ तो उन्होंने तब का संविधान बनाया था। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो हमें उस संविधान में चेंज करने की या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ में चेंजेस आप नहीं लाते हैं तो वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि तब का समय अलग था, अभी का टाइम अलग है। इसीलिए संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। जैसे पहले एक विधेयक लाया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर उसके बाद वो कानून बनता है और इस प्रकार वो संशोधन हो जाता है। तो जो प्रथम संशोधन था उसमें नवीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची
तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है पहली अनुसूची, उसमें राज्य के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में डिटेल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? संविधान की 8वीं जैसे अनुसूचियां है ना, 12 अनुसूचियां, उसमें एक एक अनुसूची में पर्टिकुलर कोई ना कोई उसकी मतलब ऐसा होता है ना कि इसमें इसका जैसे वो किसको ब्यौरा देती है, ठीक है, मतलब उसमें किस चीज का वर्णन है। तो ऐसी 12 अनुसूचियां हैं अभी भारत के संविधान की। तो उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसमें वर्णित जो भाषा है उसमें आप जैसे कि जो पेपर होते हैं उसमें 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं, ऐसा करके उसका अलग महत्व है। तो उसमें राजस्थानी जो है वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर जो है उसमें 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। अगर आप में से कोई बता सकता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो वह निहित है भाषण स्वातंत्र्य में। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भाषण स्वतंत्रता के अंदर आती है कि कोई भी चीज बोलने एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो भारत के संविधान का 15वां अनुच्छेद है, एक मूल अधिकार है, ठीक है, तो जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब धर्म के आधार पर आप किसी से कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, ये इसका विरोध करता है। तो ये आएगा, जैसे आपको लगे कि यार ये तो धर्म के आधार पर है तो हम धर्म के स्वातंत्र्य के अधिकार के बारे में सोच ले, तो नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है समता का अधिकार। मतलब धर्म के आधार पर सभी लोग समान हैं, इसका अर्थ ये है। ऐसा नहीं है आप धर्म को धर्म से जोड़कर चलें, मतलब धर्म की दृष्टि से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसकी दृष्टि से सब समान है, तो ये समान समता का अधिकार है। और क्योंकि अगर आपको मूल अधिकार के बारे में आप अनुच्छेद में देखें तो उसमें 6 अधिकार जैसे दिए गए हैं, उन 6 के फिक्स अनुच्छेद है। तो इसमें जैसे आपको डायरेक्ट अनुच्छेद 15 का वर्णन सामने बताया गया है, तो आपको अगर अनुच्छेद ध्यान है तो आप इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट दे सकते हैं कि समता का अधिकार अनुच्छेद 15 उसके अंडर में आता है, तो समता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।